आपकी समझ में आया तो मैं फिर 4 लाइन का मैं सुनाऊंगा। वो समझ में आया तो मैं आपको एक पूरी कविता सुनाऊंगा। साली ने जीजा से कहा, क्या जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिला। जीजा बोला जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो। कविता अब मैं इसी लेवल का एक और आपको देखता हूं। देखिए ये युग परिवर्तन है बंधु साहब। ये युग परिवर्तन है। युग पहले कुछ था, आज कुछ है। मैं थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी बोलता हूँ थोड़ी को, लेकिन आपकी समझ में आ रही होगी क्योंकि हिंदी का युग आ गया है। तो ये युग परिवर्तन है। जैसे मैं बताऊं आपको, पहले यादव गाय पालते थे। पहले यादव गाय पालते थे। गाय चारा खाती थी, चारा खा के दूध देती थी, दूध से मक्खन बनता था, मनमोहन मक्खन खाते। अब यादव चारा खाते, अब यादव चारा खाते, गाय दूध नहीं देती, दूध नहीं देती तो मक्खन नहीं होता, मनमोहन कोयला खाते। ऊपर वालों में ज्यादा समझ है तुमसे, इसलिए वो ऊपर है। अरे वो बेटा इतनी है ना, ज्यादा ऊपर नहीं रहा। लीजिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ दोस्तों, मैं मानता हूँ नई कविता सुनाऊंगा आपको, हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, नहीं देखो मेरी बात, तुम्हें मालूम है मेरा रिकॉर्ड कितना 3.5 घंटे का रिकॉर्ड है। मैं अकेला खड़ा होकर के 3.5 घंटे था। और उसमें से 2.5 घंटे का रिकॉर्ड तो मेरा हरियाणा का ये है जो बाबरगढ़ में खड़ा रहता हूँ। आदरणीय देखिए हम पद सम्मेलन को प्रमुखता क्यों देते हैं। मैं राष्ट्र चैंपियन हूँ, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में जाता हूँ। मैंने 22 देशों की यात्रा, मैं जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है मैं वहाँ गया। ये ठीक है, कहनी पड़ेगी भाई, सही बता रहा हूँ आपको। वो अंग्रेज जो बुलाता ना मुझे, कहाँ जा रहा भैया, मगर तू 23वें देश में जा रहा है, तो हम तो 22वीं गए। वो अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला क्या है कि मंत्री देखो तुम न्यूज़ शुरू वाले इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू हो। हाँ तो इतना जुगाड़ू हो जाए तो सिगरेट भूल जाए तो 15 मिनट तक तो फिल्टर से ही बजा देता। सही कह रहा हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ, इंडियन आर्मी पिछले दिनों क्या हुआ, मैं कुंभ नहाने के लिए चला गया। कुंभ जानते हैं, कुंभ जानते हो, वो नहा गया मैं, तो मुझसे बोले नहा ले, क्या हो जाएगा, बोले पुण्य मिलेगा, मैं पुण्य क्या मिलेगा, पापी धो ले। हमने वहां गए तो वहां बड़े बड़े पापी नहा रहे, बड़े बड़े पापी नहा रहे, मैं तो छोटा सा पापी। लोग मेरी तरफ हिकारत की नजर से देख रहे, चल छोटा सा पापी, कोई ढंग के पाप नहीं कर सकता था क्या? छोटे पापी, मोटे पापी, पतले पापी, बीच बीच में पाप में भी फंस गई। और कुछ तो पट्टे वहीं के वहीं पाप कर रहे हैं और वहीं के वहीं धो रहे। मैं जब बाहर निकला तो चले आ रहे नागा बाबा, नागा बाबा ये ऑलवेज लिविंग बर्थ ट्रेस, नागा बाबा चले आ रहे। अच्छा हिंदुस्तानी लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग, पीछे बड़े बाबा धंधे, बाबा बुद्धि दे, एक बता रहा है बाबा लॉटरी का ही नंबर बता दे, तो बहुत जल्दबाजी है ऐसा, बोले बाबा संतान दे, तो बाबा मुड़ के खड़ा हो गया।
पैसे करता है, हाँ भाई पॉलिश करेगा, हाँ जी करेंगे, कितने पैसे, 3 रुपए 2 रुपए देगा। और अगर वो 2 रुपए में मान गया क्रीम लगाएगा, तो 2 रुपए में तुम क्या क्या कराना चाहते। विदेश में आप सर ऐसा नहीं कर सकते, विदेश में होती है मशीनें, आपने पैर डाला पॉलिश हो गई, पैर निकाल दिया, आपने दूसरा पैर डाला पॉलिश हो गई, पर मशीन तक कटे। जब तक पूरे पैसे नहीं डालोगे पैर नहीं छोड़ेंगे। अब बेटा करके दिखाओ बदमाशी। पर सर इंडियन आदमी इंडियन होता है। पिछले दिनों हम न्यूयॉर्क में और राठी दोनों इसमें इतना भी जरूर नहीं है कि मैं इसको बिना वीजे के ले जा रहा हूं। झूठों की भी कमी नहीं है। और देखिए मशीनें लगी हुई, लोग पॉलिश करा करा के जा रहे हैं, एक आदमी बड़े गौर से देखता है। मैंने इससे कहा, मैंने कि ये इंडियन है, बोले तुझे कैसे पता कि जुगाड़ ढूंढ रहा है। और गुरु उसने ढूंढ ली, वो गया, उसने मशीन में पैर फंसा दिया, पॉलिश हो गई, पैर निकाला, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया। कपड़े की फ्री में ही पॉलिश हो गई। और खा के और तालियां, मजे तो इस बात के लेना, मरना तो उस अंग्रेज का हुआ जिसने पहला ही पैर फंसाया और वही मशीन की गिनती में तो 2 हो गए थे। तो इंडियन आदमी इंडियन ही होता है, बड़ा मस्ती का होता है। मैं आपको पढ़ता सुना रहा नहीं, देखिए पिछले दिनों कवि सम्मेलन लोग क्यों कराते हैं? आज देश का सबसे लोकप्रिय अगर कोई प्रोग्राम है तो कवि सम्मेलन। उसका रीजन क्या है? मैंने ये देखा है, मैं हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में थोड़ी सी कम परंपरा है, हरियाणा में चल पड़ी है बहुत अच्छी बात, क्योंकि हिंदी के कवि सम्मेलन ज्यादा होते हैं। पंजाब के अंदर हमारे कवि दरबार होते हैं, उसका हमें ज्यादा होते हैं। बेटी बैठो, बेटी ठीक है, ठीक अब थोड़ी देर आप सीरियस हो जाए। मैंने आपको ये रिश्वत दी, मैंने आपको हंसाया, अब थोड़ी देर आप में कुछ रिश्वत देना पाप है भाई? रिश्वत देना ऊपर से बोला नीचे से? ना ऊपर से ना नीचे से, मुंह से बोलना, मुंह से। तू कहाँ से बोलता है यार? अब ये हंसी का माहौल इनका बना हुआ, मैं कोई सीरियस बात तो नहीं हंस पड़ा। तुमको तो पता नहीं, तुम्हें तो घर गृहस्थी है नहीं तुम्हारे। मैं तो सब कुछ देख के चलना होता है। क्या है दोस्तों, कभी हमारे देश के अंदर एक स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के पास जो नहीं है और वो हमारे पास है, तो वो है संवेदना। इतनी बड़ी संवेदना, इतनी अधिक संवेदना, पीढ़ियों से मिली हुई संवेदना किसी के पास नहीं, किसी के मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, और कायम रखना बच्चों इसको। मैं 4 पंक्तियों से आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संग क्या हादसा हुआ, और जो चीज हमारे संग घटती है, घटित होती है, हम उसी को कविता बनाते हैं। आपके अंदर भी एक कवि बैठा है, हमारे अंदर भी एक कवि है। फर्क इतना है, हमारा कवि माइक का है, आपका कवि बैठा चीजों को आप भी देखते हैं, चीजों को हम भी देखते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक 30-35 साल की महिला मांगते हुए आई, तो मैंने उसको ऐसे कह दिया, चल आगे चल, पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये है वो है। वो आगे चली गई, जैसे हम टिप्पणियां करते हैं, तो वो चली गई। थोड़ी दूरी पर एक परिवार खाना खा रहा था, उस परिवार ने उसको 2 पराठे, वो परोठे लेकर के गई। थोड़ी ही दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे,
उस भीख के मांगे हुए परोठों से उस महिला ने वो सारे के सारे फूल दिखाए। वो भिखारी थी लेकिन उसकी संवेदना झुका थी। मैं 8 दिन तक परेशान था, मुझसे कुछ पाने की अधिकार नहीं, मैं उसको कुछ दे नहीं सकता। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं देता हूं, बच्चों जीवन में याद रखना, संवेदना को मत भरने देना कि वो पैसे, मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता, लम्हा टाइम, और टाइम वो है दोस्तों, वो शय है टाइम, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को ले ली जगह। तो मैंने कहा मुझे बताना कि आपकी संवेदना जीवन भर